गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th का जो है टिश्यू चल रहा था, वन सेशन हुआ था। आप लोगों को टिश्यू के बारे में मैंने बताया था, फ्लो चार्ट और मैरिस्मेटिक टिश्यू। फ्लो चार्ट टोटल क्या क्या है प्लांट सेल्स के, मैरिस्मेटिक टिश्यू उसके टाइप्स, एपिकल, इंटरकैलरी एंड परमानेंट टिश्यू, मतलब इंटरकैलरी, एपिकल और लेटरल। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू पे। टू टाइप्स हैं, मैरिस्मेटिक और परमानेंट। अब परमानेंट में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एक बार फ्लो चार्ट फिर से देख लीजिए। परमानेंट टिश्यू में आते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसमें दो पार्ट है, टू टाइप, सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में थ्री टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जब बताएंगे तो इसमें भी टू टाइप्स आएंगे, एरेन्काइमा भी आएगा, इसी में क्लोरेन्काइमा भी आएगा। तो यहाँ थ्री टाइप्स है सपोर्टिव के, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और इनका दूसरा टाइप जो प्रोटेक्टिव है, प्रोटेक्शन करने का काम करता है। जैसे हम लोग में स्किन है वैसे इनमें एपिडर्मिस और कार्क होता है। अब दूसरा टाइप परमानेंट टिश्यू का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, जिसमें जाइलम, फ्लोएम है। जाइलम के फोर टाइप्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रेकायस, जाइलम वेसल्स। ऐसे ही यहाँ पर भी फोर टाइप्स हैं, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फाइबर्स पैरे और पैरेन्काइमा, याद रखो। तो वो टाइप्स में आ जाएंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। जहां भी पैरेन्काइमा आता है स्टोरेज का काम करता है। अब आ जाते हैं थर्ड, ठीक है, कंपेनियन सेल्स, और एक फोर्थ है सीड ट्यूब्स। इसमें भी टाइप्स है, तो एक एक करके डिस्क्राइब करते रहेंगे। एक बार ये प्लांट सेल्स का आपको फ्लो चार्ट मिल चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं परमानेंट टिश्यू क्या है। बताया था परमानेंट टिश्यू जब डिवीजन एबिलिटी, मैरिस्मेटिक टिश्यू में कंटिन्यूअस डिवीजन एबिलिटी होती रहती है, सेल को डिवाइड करना और अपनी ग्रोथ को बढ़ाना। एपिकल में क्या है, इलोंगेटेड ग्रोथ, लेटरल में क्या है, गिर्ज को बढ़ाना, इंटरकैलरी में इंटरनोड को जो कनेक्टेड करते हैं तो स्लीव्स को। तो कुल मिलाकर मैरिस्मेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्यों? ड्यू टू कॉजेज ऑफ डिवीजन ऑफ सेल, सेल का डिवीजन हो रहा है उसी के कारण। लेकिन जब ये डिवीजन खो देता है तब ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। परमानेंट टिश्यू आर फॉर्म ऑफ सेल दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी ऑफ डिवाइड बाय द मैरिस्मेटिक टिश्यू। जब मैरिस्मेटिक टिश्यू अपने डिवीजन पावर को लॉस कर देता है तो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा प्लांट्स ऑल लाइफ ग्रोथ करते हैं, कुछ पार्ट्स उसमें परमानेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, मैक्सिमम मैरिस्मेटिक में है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। परमानेंट टिश्यू का क्या होता है, फिक्स एक साइज होता है। जो परमानेंट नाम ही है, डिवीजन खत्म मतलब परमानेंट सेफ साइज रहेगा। ह्यूमन में इसमें हम लोग की ग्रोथ क्या है, स्पेसिफिक होती है, 18-19 साल तक होती है, इसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। जितनी ग्रोथ होनी है 18-19 तक होगी, इसके बाद ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता है, प्लांट ऑल लाइफ ग्रोथ करते रहते हैं। तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट इसमें परमानेंट में सेल हैव थिन सेल वॉल, दिस सेल हैव थिन, कुछ भी थिक भी होते हैं तो ये भी डाल लेना, थिन या थिक सेल वॉल। कई बार आप देखते हैं जैसे इसी के टाइप्स में जब हम आएंगे स्क्लेरेन्काइमा में तो सेल वॉल लिग्निन का बना होगा, लेकिन जब हम पैरेन्काइमा में जाएंगे तो सेलुलोज का बना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें जो होते हैं सेल्स, ये क्या होते हैं, लिविंग या डेड दोनों हो सकते हैं। इसमें कौन से सेल्स होते हैं, द सेल्स मे बी लिविंग और डेड, द सेल्स मे बी लिविंग और डेड। क्यों दोनों लगाया जा रहा है, जैसे जब स्क्लेरेन्काइमा आएगा तो स्क्लेरेन्काइमा में डेड सेल्स होंगे, और बाकी में जैसे आपका कोलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है, तो उसमें लिविंग सेल्स आएंगे। तो लिविंग सेल्स क्या हो सकता है इसमें, मे बी लिविंग सेल्स और डेड सेल्स, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आते हैं वैक्यूल्स मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। वैक्यूल्स छोटे छोटे स्पेस होते हैं जिसमें प्लांट कभी कभी अपने स्टोरेज का भी काम करता है। तो यहां पर हो जाएगा वैक्यूल्स may be present और absent, प्रेजेंट या absent दोनों हो सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप से, क्योंकि अब इसके अंदर इतने टाइप्स आएंगे ना, तो हम लोग इसके इतने टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक प्रॉपर्टी और बता दे रहे हैं, इसमें सेल्स परमानेंट होते हैं, डिवाइड नहीं होते हैं। द परमानेंट टिश्यू, द लास्ट है परमानेंट टिश्यूज हैव लॉस्ट डिवीजन एबिलिटी। डिवीजन की जो एबिलिटी है अब नहीं रहती, ये इसका सबसे स्पेशल फीचर्स है। तो एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर सपोर्टिव में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये बताएं आपको। अब परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स बताए थे। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल में हम लोग आएंगे। सिंपल क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज टिश्यू आर मेड ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ टिश्यू। इसके अंदर एक ही तरह के टिश्यू होते हैं जिनका सिमिलर फंक्शन होता है। मैक्सिमम जो है एक तरह के सिमिलर फंक्शन और सिमिलर शेप साइज वाले टिश्यू एक साथ कंबाइन होकर सिंपल परमानेंट टिश्यू बनाते हैं। दीज टिश्यू आर कंपैक्टली अरेंज विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस। ये टिश्यू बिल्कुल कंपैक्टली पैक होंगे, एकदम बिल्कुल आपस में जो इनके बीच में स्पेस है ये नहीं के बराबर रहेगा, कंपैक्टली अरेंज, ठीक है। ये शेप क्या होता है? जैसे हम लोग टाइल्स लगाते हैं, एक टाइल्स के बाद दूसरा टाइल्स, तीसरा टाइल्स, बीच में गैप नहीं देते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर, चाहे वो पॉलीगोनल हो, ओवल हो, चाहे जिस शेप में हो, ऐसा बना रहता है टाइल्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेक्टेंगुलर आता है, वो रोम्बस में भी आते हैं, कई तरह के आते हैं टाइल्स, बीच में गैप नहीं रहता। तो ऐसे ही इनके बीच में गैप नहीं होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव। अब सपोर्टिव टिश्यू हम लोग चलेंगे। सपोर्टिव टिश्यू में 3 है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। इनको करने के बाद आज का यही टॉपिक है। तो अब पैरेन्काइमा क्या है? सपोर्टिव में 3 टाइप्स है। पहला है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा इज अनस्पेशलाइज्ड लिविंग सेल। अनस्पेशलाइज्ड प्लांट लिविंग सेल है, मतलब जो है इनके तरह तरह के डिफरेंट वेरिएंट मिलेंगे, ठीक है। कई फंक्शन मिलेगा, स्टोरेज से लेकर मैकेनिकल सपोर्ट से लेकर तमाम। इनका जो सेल वॉल है थिन होता है और सेलुलोज का बना होता है। तो इट हैव थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज। दे आर राउंडेड, ओवल, पॉलीगोनल इन शेप। ये शेप में कई तरह के होते हैं, अभी बताया था, पॉलीगोनल, ओवल, राउंडेड। ये पूरी तरह से कंपैक्टली अरेंज होंगे, जिनका काम क्या है? सेल को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, मैकेनिकल। अब आते हैं फंक्शन क्या है पैरेन्काइमा, इसका स्पेशल क्या हो गया? अनस्पेशलाइज्ड सेल, लिविंग सेल, थिन सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। अब आते हैं फंक्शन। पैरेन्काइमा आर पैकेजिंग टिश्यू इन प्लांट। पैकेजिंग टिश्यू है, मतलब पैकेज का काम करते हैं। इट हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड स्टोरेज का काम करते हैं। दूसरा, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स जो पानी में रहते हैं, ऐसे पौधों को आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लिली है, वाटर लिली है, लोटस है, पानी में तैरते रहते हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं, पानी में सरफेस पे रहेगा, प्लांट पानी में रिक्त रहेगा, बाकी प्लांट डाल दीजिए सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसा कौन सी इसमें स्पेशल फीचर्स है? पैरेन्काइमा एक एयर कैविटी वाला टिश्यू होता है। एक टिश्यू है पैरेन्काइमा, उसके अंदर एयर कैविटी होता है जो बुआयंसी फोर्स प्रोवाइड करता है, प्लांट को तैरने में मदद करता है। डायरेक्ट पानी में खड़ा रहेगा, उसकी जड़ें नीचे जाएंगी, पानी में लटकी भी रहेंगी, लेकिन बाकी अपरूट उसका सूट वाला पार्ट ऊपर रहेगा। तो इट हेल्प इन फ्लोटिंग इन एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक प्लांट कॉल्ड पैरेन्काइमा, कॉल्ड पैरेन्काइमा। ये याद रखिएगा, पैरेन्काइमा, ये वर्ड पैरेन्काइमा पूछा जाता है। विच टिश्यू हेल्प इन फ्लोटिंग इन एक्वाटिक प्लांट, तो आंसर क्या होगा? पैरेन्काइमा। इसी तरह से एक फीचर्स है क्लोरेन्काइमा। इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, इट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
कौन है फोटोसिंथेसिस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस में क्लोरीन काइमा, क्लोरीन काइमा जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरीन काइमा। ये इनका फंक्शन हो गया पैरेंट काइमा का। अब आपको हम पैरेंट काइमा के बाद कोलिन काइमा बताएंगे। कोलिन काइमा क्या है? ठीक है, पैरेंट काइमा इरेज करेंगे। कोलिन काइमा, फ्लेक्सिबिलिटी। कोलिन काइमा में भी लिविंग सेल्स होते हैं, सेल इलांगेटेड होते हैं, ठीक है, और जितने भी रूट्स होते हैं हर जगह पाए जाते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है। तो कोलिन काइमा, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं। कोलिन काइमा, these tissues are found in root, shoot and branches, लगभग हर जगह ही पाया जाता है। and responsible for flexibility फ्लेक्सिबिलिटी। प्लांट्स को आप खींचते हो, ऐसे बेंड करते हो, बेंड हो जाता है, फिर छोड़ देते हो अपनी जगह। तेज हवा आती है, तेज हवा इसको ऐसे झुका देती है, चला जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। ह्यूमिलिटी, इसके अंदर बहुत विनम्रता है और अकड़ के नहीं खड़ा होता है। अगर ऐसे अकड़ के खड़ा हो जाए, हम नहीं झुकेंगे, रिजल्ट क्या होगा? पहाड़ तो है नहीं कि तेज हवा को रोक लेगा, आंधी को रोक लेगा, पेड़ उखड़ के गिर जाएगा। तो इससे सीखना चाहिए हमको, इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पेड़ सिर्फ जो है दूसरों को देता है, लेता नहीं है। अपने लिए नहीं जीता है, दूसरों के लिए जीता है। छाया देता है, फल देता है, मेडिसिन देता है, लीफ देता है, ठीक है। अगर आज हमारा इन्वायरमेंट है तो इन्हीं की वजह से है। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा देता है, इसे देना चाहिए, देने के बाद भी इनको सुख मिलता है। उसी तरह से जो है प्लांट्स का ये भी इंपॉर्टेंट गुण है, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये फ्लेक्सिबल है, अकड़ता नहीं है, इसके अंदर घमंड नहीं है। ये तुच्छ प्राणी इंसान जैसा, इतना बड़ा यूनिवर्स, ढेर सारे प्लानेट, असंख्य प्लानेट, उसमें एक छोटा सा अर्थ, उस अर्थ पे हम एक पॉइंट समान भी नहीं है, फिर भी हमारे पास बहुत घमंड होता है, पता नहीं किस चीज का। जबकि यहीं पे रह जाना है, मर जाएंगे, यही सब खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा बचना चाहिए, इनसे हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी सीखनी चाहिए। प्लांट बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? दे आर, इसके अंदर भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, इट हैव लिविंग सेल, इट हैड लिविंग सेल्स, इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, एंड थिन सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट है, ये मैकेनिकल से प्रोवाइड करता है। इट अपीयर पॉलीगोनल एंड ओवल सेल्स, इट अपीयर ओवल एंड पॉलीगोनल शेप, पॉलीगोनल सेल्स। तीसरा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, फीचर्स तो हम लोग अनगिनत, इसमें काउंटेबल नहीं है, कम से कम मेन हम लोग पढ़ते हैं कि इनका काम क्या है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, इंट्रासेलुलर स्पेस इसमें जो है कम होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि होता नहीं है, होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो मेन फंक्शन इनका ये हो गया, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट में प्रोवाइड करना। तो ये कोलिन काइमा हो गया। एक सेल्स हम लोग का और आएगा, स्क्लेरेन काइमा। अगर वो कर लेते हैं तो हम लोग का ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। स्क्लेरेन काइमा, स्क्लेरेन काइमा ये कहां पाया जाता है? स्क्लेरेन काइमा जो प्लांट का ये हार्ड पार्ट होता है। स्क्लेरेन काइमा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, हार्ड। इट इज हार्ड इन सपोर्टिंग टिश्यू, इट इज हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू, हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू, ये हार्ड सपोर्टिंग टिश्यू होता है। एंड प्रोवाइड, इसके अंदर क्या होता है? थिक सेल वॉल, थिक सेल वॉल,
मेड ऑफ लिग्निन। ये लिग्निन क्या होता है? मेड ऑफ लिग्निन एक ऐसा वैक्सी लिग्निन, एक वैक्सी केमिकल्स होता है गोद जैसा, पूरा इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है लिग्निन, और उसमें वाटर प्रूफ का भी काम करता है। लिग्निन से वाटर लीकेज नहीं कर सकता है। तो सेल वॉल मेड ऑफ लिग्निन, इसमें क्या होता है? इट हैज डेड सेल वॉल, इट हैज डेड सेल वॉल। अब इनके फंक्शन पे आते हैं। फंक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों भी हम कर सकते हैं। फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड, इतने बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं, देखते हो 100 फीट कैलिफोर्निया 140 फीट तक का होता है, खड़ा है, एक पिलर बना दोगे सिंगल गिर जाएगा, लेकिन ये कैसे खड़ा है? यही हार्डनेस प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकेंड फंक्शन है इनका, इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके अंदर जाइलम होता है, ये वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प इन वाटर, इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है प्लांट में, ट्रांसपिरेशन, वाटर कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, वाटर और मिनरल कंडक्शन में हेल्प करता है, वाटर एंड मिनरल कंडक्शन। इसके अलावा इसमें कौन हो गया वाटर मिनरल कंडक्शन में? अगर देखें तो जाइलम फाइबर्स है, इसके टाइप्स। अभी हम जाइलम और जब उसके टाइप बताएंगे तो डिटेल बताएंगे। और कुछ इसमें ऐसे भी होते हैं जो स्टोरेज का काम भी करते हैं, स्टोर ऑफ फूड, ठीक है। इसमें जो है इनका फंक्शन होता है, लिग्निफाइड होते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इतना काफी हो गया है, आज हमारा ये खत्म हो गया है। अब कल हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में जो है स्टार्ट करेंगे प्रोटेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मिस और कॉर्क के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हम लोगों का टॉपिक खत्म हो जाएगा, सिंपल परमानेंट टिश्यू। फिर हम लोग कॉम्प्लेक्स में आएंगे, ठीक है। तो आज इतना आप रिपीट करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, गुड डे।